हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो साथियों, आज 9 दिसंबर है और आज राजस्थान में बीएससी नर्सिंग की सेकेंड राउंड काउंसलिंग की लास्ट डेट है। आप सभी को पता होगा, और जिनको जानकारी नहीं है मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर RUHS यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाने के बाद जो स्टूडेंट पीछे रह गए थे उनको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट किए। और अब सेकेंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन करने की, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने की जो लास्ट डेट दे रखी है वो दे रखी है 9 दिसंबर। काफी मौका दिया रिपोर्टिंग के लिए। डेट क्या बढ़ेगी, इसका आंसर नहीं में है बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वेबसाइट, और इस वेबसाइट पर कोई भी इस तरह की सूचना नहीं है। 9 दिसंबर रिपोर्टिंग की लास्ट डेट दिख रही है आपको, तो इसलिए 9 दिसंबर शाम 5 बजे से पहले पहले, यानी आज शाम 5 बजे से पहले जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है, अभी भी अगर इच्छा है उस कॉलेज को ज्वाइन करने की तो जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखिए बच्चों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो कह रहे थे कि सर हमारे पासवर्ड जो है वो मिस हो गए, हम डाउनलोड कैसे करें अलॉटमेंट लेटर। तो अब बच्चों रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आया हुआ है। पेमेंट की जो स्लिप है वो प्रिंट करने का ऑप्शन अब आया हुआ है। इसके अलावा कॉलेज चॉइस प्रिंट करने का ऑप्शन है। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने का ऑप्शन है। फॉरम एक्टिविटी पर जाने के बाद आप अपने फॉरम को प्रिंट कर सकते हो, एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकते हो, RUHS के रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो, 1800 या 900 जो फॉरम फीस थी उसकी स्लिप को प्रिंट कर सकते हो। और इसके अलावा बच्चों एक यहां अंडरटेकिंग का परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे का भी प्रिंट लेना है। क्या सर ये परफॉर्मा स्टाम्प पे बनाना है? नहीं, सीधा प्रिंट लेकर के नीचे स्टूडेंट और उससे नीचे गार्जियन के साइन होंगे। इसके अलावा आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है उसमें जाइए, रिपोर्टिंग करवाइए। मैं फिर एक सुझाव दूंगा, थर्ड राउंड के भरोसे मत बैठना। यदि सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल चुका है तो उसे मत छोड़ना। मैं सीधी बात कह रहा हूं, सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज मिला हुआ है तो ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। यह डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, सारे डॉक्यूमेंट लेकर तुरंत अपने जो भी कॉलेज मिला है उसमें जाओ और रिपोर्टिंग करवा दो। भाई किसी बच्चे को अगर यह लगता है कि नहीं मैं तो दोबारा तैयारी करूंगा और मैं अगले साल जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूंगा, तो बात अलग है। लेकिन आपको इसी साल एडमिशन लेना है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को अभी जो प्राइवेट मिला ये बढ़िया नहीं, मैं थर्ड राउंड में दूसरा प्राइवेट लूंगा, तो बच्चों आप एक रिस्क लेने की सोच रहे हैं। अभी मिला हुआ कॉलेज है, ये ज्वाइन करो, ज्यादा सही तरीका ये है ना। तो ये डॉक्यूमेंट है 10th और 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, EWS, मूल निवास, TC, चरित्र, माइग्रेशन, फोटो, मेडिकल फिटनेस, एंटी रैंगिंग, बॉन्ड, 12वीं के बाद अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, RUHS का फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, 550 पेमेंट की स्लिप, RUHS का रिजल्ट, RUHS का एडमिट कार्ड, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी आपको साथ में लेकर के जानी है। फीस अगर आप कैश में जमा कराते हो तो प्राइवेट में जमा हो जाएगा, फोन पे से भी प्राइवेट में जमा हो जाएगा। गवर्नमेंट वाले भी बच्चों UPI फोन पे के थ्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट वाले DD बनाने के लिए कह रहे हैं, तो DD भी कॉलेज के आसपास कोई भी बैंक है तो वहां बन जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल, है ना। तो भाई ये तो एक बात हो गई, क्योंकि आज रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है और आज आपको पता ही है 9 दिसंबर है। दूसरी बड़ी बात कि भाई थर्ड राउंड कब तक स्टार्ट होगा। बच्चों देखो, आज आपका सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तो आज शाम 5 बजे तक यह पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। और खाली सीटों की एकदम सही जानकारी अगर आपको सबसे पहले कोई देगा
तो वो आपका विजय एजुकेशन है। मैं एकदम करेक्ट आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट खाली है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट खाली है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी खाली है, कब थर्ड राउंड शुरू होगा, थर्ड राउंड ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, थर्ड राउंड में कॉलेज कैसे मिलेगा, क्या कोई सेकंड राउंड वाला बच्चा थर्ड राउंड करवा पाएगा क्या, है ना, क्या सेकंड राउंड में कॉलेज मिला हुआ है और थर्ड राउंड में मिल गया तो क्या फीस ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, या थर्ड राउंड का कॉलेज अगर ज्वाइन कर लिया तो सेकंड राउंड वाले डॉक्यूमेंट और फीस देंगे कि नहीं देंगे, सारी जानकारी आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, बड़ी बात है कि थर्ड राउंड आपका जो शुरू होने वाला है बच्चों, ये एक सप्ताह के अंदर या ज्यादा से ज्यादा आप 10 दिन मान लो, 10 दिन में कभी भी स्टार्ट हो सकता है ना, यानी इसी दिसंबर महीने के अंदर थर्ड राउंड की काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लग तो ऐसा ही रहा है ना। क्या गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें अब भी खाली हैं? बिल्कुल खाली है। मेरी कल बात हो रही थी बच्चों एक दो गवर्नमेंट कॉलेज में, और उन गवर्नमेंट कॉलेज के जो मुझे स्टूडेंट्स ने जानकारी दी वो ये दी कि सर हमारे कॉलेज में अभी भी 3-3, 4-4, 5-5 सीटें खाली पड़ी है। इसका मतलब ये है कि थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर जो खाली सीट है ना, अगर ये सीटें ज्यादा खाली रही तो ये एक अच्छी खबर रहेगी आप बच्चों के लिए। मैं तो कहता हूं थर्ड राउंड में जितनी ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की सीट होगी उतनी ही जो बच्चे पीछे रह गए उनको फायदा है ना। और रही बात प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज में तो मैं पहले से ही बोल रहा हूं लगभग 1000 के आसपास सीटें खाली पड़ी है ना। कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले तो इतने ज्यादा डरे हुए हैं बच्चों कि वो स्टूडेंट से यहां तक बोल रहे हैं कि बेटा अभी आप एक बार एडमिशन ले लो और अगर आपको थर्ड राउंड में जाना हो, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाए और छोड़ना हो तो आप छोड़ देना, हम आपको फीस दे देंगे। मतलब यहां तक प्राइवेट कॉलेज वाले बोल रहे हैं। इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब यह है कि प्राइवेट की सीटें इस बार बहुत ही जम करके खाली रहेगी। सारे कॉलेजों की खाली नहीं रहेगी। कुछ कॉलेजों ने फर्स्ट राउंड के अंदर क्या किया था, अपनी दादागिरी दिखाई थी। 2.5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए फीस मांगी थी। इसलिए फर्स्ट राउंड में उन कॉलेजों में बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया। जब एडमिशन नहीं लिया तो उनकी आंखें खुली कि यार ये तो सीटें खाली जा रही है। सेकेंड राउंड में उन कॉलेजों को बच्चों ने चॉइस में भरा ही नहीं, तो अब उन कॉलेजों में 5-5, 6-6 बच्चे ही गए हैं काउंसलिंग के लिए, उन बच्चों को वो रोक रहे हैं जैसे तैसे करके। तो इसलिए कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कह रहे हैं कि आप एडमिशन ले लो, थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिला तो हम पैसा वापस कर देंगे। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है ऐसे कॉलेजों पर, क्योंकि ऐसा रूल है नहीं, इसलिए वो मना कर देंगे बाद में, है ना। बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज है जिनमें काफी सीटें खाली हैं, है ना। हर एक कॉलेज में एवरेज आप मान के चलना 8 से लेकर के 10 सीट तो आपकी खाली रहेगी प्रत्येक कॉलेज के अंदर। किसी कॉलेज के अंदर 15 से 20 सीटें भी खाली मिल सकती है ना। तो क्या सर थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा क्या? बिल्कुल, हमेशा तो आता है बच्चों। थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स पर ईयर आता है, तो इस बार भी आएगा। थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स आने से फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में कैटेगरी वाइज कितनी सीट खाली है। सिरोही है, चित्तौड़ है, जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है, पाली है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, नागौर है, जालोर है। आपको ये पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में एससी की सीट खाली है, किस में एसटी की है, किस में जनरल की है, किस में ओबीसी की है, किस में ईडब्ल्यूएस की ज्यादा है। समझ रहे हो? तो इससे फायदा यह होगा कि अगर आपका थर्ड राउंड ऑफलाइन होता है तो आप ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करोगे जिनमें आपकी कैटेगरी सीट ज्यादा खाली है। अगर सीट मैट्रिक्स नहीं आया तो पता ही नहीं चलेगा, तो सीट मैट्रिक्स आएगा। और अगर नहीं आया तो मैं बताऊंगा ना, मैं एक एक कॉलेज से इंफॉर्मेशन लेकर के आपको बता दूंगा
कि भाई साहब इस कॉलेज में इतनी सीट खाली ओबीसी की, इतनी खाली ईडब्ल्यूएस की, इतनी एससी एसटी की। ये मैं बता दूंगा। कैसे बता पाऊंगा? क्योंकि आप जितने भी विद्यार्थी हो ना, आप और आपके बहुत सारे साथी अपने विजय एजुकेशन से पढ़ करके अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। वो बच्चे अपने को बता देंगे कि सर यहाँ पे इतनी खाली पड़ी है सीटें, ठीक है ना। तो वो बच्चे अपने को बता देंगे और मैं वो सूचना आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं जानकारी दूंगा थर्ड राउंड के लिए। मेरे दोस्तों, मैं पूरी मदद करने वाला हूं आपकी। मैंने पहले भी बहुत सपोर्ट किया है भाई साहब, मैंने हर एक जानकारी दी है, मैंने कोई कमी नहीं रखी है बच्चों आप लोगों के लिए। देखो, कॉलेज मिलना नहीं मिलना वो नंबरों पे डिपेंड करता है ना। लेकिन मैं अगर मदद नहीं करता तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जिनके अच्छे नंबर थे वो भी पीछे रह जाते, है ना। कॉलेज भरवाने में, कॉलेज रिपोर्टिंग में, बहुत सारे बच्चों की तो रिपोर्टिंग तक नहीं कर रहे थे कॉलेज वाले। कितने ही कॉलेजों को कॉल किया है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज भरने में असमर्थ थे, कॉलेज भर नहीं पा रहे थे, है ना। कम नंबरों पर भी गवर्नमेंट भर रहे थे, ठीक है। तो हर एक एंगल से हेल्प करिए, आगे भी करेंगे, मैं आपको बता दूं, है ना। तो जो बच्चे पीछे रह चुके हैं सेकेंड राउंड में, जिनको कॉलेज नहीं मिला, उनको थर्ड राउंड के अंदर पूरी मदद मिलेगी। थर्ड राउंड बच्चों ज्यादा संभावना है ऑफलाइन होने की, कम संभावना है ऑनलाइन होने की। लेकिन अपन एक मुहिम चलाना चाहते हैं, अगर आप साथ आओ तो। आप जितने भी बच्चे हो ना जिनको कॉलेज नहीं मिला है, वो सारे बच्चे, मैं आज शाम को एक वीडियो डाल दूंगा, आज शाम को या कल सुबह, जिसमें अपन एक काम करेंगे, अपन RUHS को लेटर भेजेंगे कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग बाकी राज्यों में जैसे ऑनलाइन होती है वैसे ही राजस्थान में भी ऑनलाइन करवाई जाए। इससे बच्चों आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा, है ना। तो अपन ये प्रयास एक करेंगे, है ना। देखते हैं बच्चों, और मुझे लगता है हमारी आवाज को सुना जाएगा, ठीक है। अपन प्रयास तो करें कम से कम, ठीक है ना। और अगर ऑफलाइन होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। ऑफलाइन भी वैसे गवर्नमेंट में तो भले ही ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो एक ही चीज है, लेकिन प्राइवेट वाले गड़बड़ करते हैं। थर्ड राउंड ऑफलाइन होता है ना, तो प्राइवेट वाले एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, है ना। बिल्कुल। तो बस सारे अपने साथियों को, अपने दोस्तों को सूचना दे दो, आज लास्ट डेट है, डेट बढ़ेगी नहीं। कॉलेज मिला हुआ है तो एक बार ले लो। मैं तो कहता हूँ थोड़ा दाएं बाएं दूर है तो जैसा है वैसा ले लो, है ना। कोई कॉलेज है कि अगर किसी की INC वगैरह भी नहीं है और ठीक ठाक कॉलेज है तो ले लो, कॉलेज से बात कर लो कि उन्होंने INC के लिए अप्लाई कर रखा है कि नहीं कर रखा। अगर अप्लाई कर रखा है तो आ जाएगी इस साल, नहीं तो अगले साल आ जाएगी, है ना। अगर कोई कॉलेज है जिसमें थोड़ी फैकल्टी ठीक ठाक है, मीडियम है, तो भी ले लो, ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ लेना, है ना। अगर नजदीक आ चुके और आज कॉलेज मिल चुका है तो उसको ठुकराओ मत, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और जिनके नंबर बहुत ही कम है, 30 से भी कम है, जिनके नंबर 30 से कम है, मैं उन बच्चों को एक बात कहूंगा कि आप 2024 के लिए भाई तैयारी शुरू कर दो। आप 2024 के लिए अभी से तैयारी में लग जाओ, है ना। और जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है वो सारे के सारे इस फ्लोरेंस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपसे मेरे दोस्तों निवेदन कर रहा हूं, अगर मैं एक चीज आपके लिए बोल रहा हूं कि अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो आप इस बैच को ज्वाइन करो, तो आप जरूर ज्वाइन करें, अपनी पढ़ाई शुरू करें बच्चों, मेहनत शुरू कर दें। बढ़िया टीम पढ़ा रही है, अच्छी फैकल्टी पढ़ा रही है। आपको पता होगा हमने पिछले साल भी फ्लोरेंस बैच शुरू किया था। पिछले साल जिन बच्चों को हमने इस बैच में पढ़ाया था, उन बैच वाले बच्चों का इस बार पेपर बहुत शानदार गया। 75 नंबर का पेपर होता है ना फिजियो का, है ना। और लास्ट टाइम में हमने मॉडल पेपर कराए थे बच्चों के, 72 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज आए थे। लास्ट केवल 12 दिन की मॉडल पेपर की क्लास से, पूरे साल भर मेहनत कराई थी वैसे। इसके बाद क्वेश्चन बना बना के दिए थे हमने बच्चों को, है ना। और यूट्यूब पे भी काफ़ी क्लासें डाली थी, है ना, फिजियो की, साइको सोशियो की भी डाली थी। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आपका एडमिशन हो गया तो अब अपनी तैयारी फर्स्ट ईयर की शुरू कर दो, फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है ना। और जो बच्चे जिनके 30 से कम नंबर हैं, या जिन बच्चों के 60 से 70 से कम नंबर हैं और जिनको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, वो बच्चे अपने 2024 के लिए तैयारी शुरू करो, मेहनत शुरू करो। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत में, आपकी मेरे दोस्तों तैयारी में जो हमारे से बन पड़ेगा, जो हमारे से हेल्प बन पड़ेगी, वो हम करेंगे। आप बिल्कुल विजय टीम को याद करें, है ना। जो भी सपोर्ट चाहिए आप हमारे से मांग सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे पता है कि इस विजय परिवार को अगर कोई बनाने वाला है तो वो आप बच्चे ही हो।
आपने वास्तव में बहुत सपोर्ट किया। अगर हमने आपके लिए काम किया तो आपने भी हमारे लिए बहुत हेल्प करी है। हर एक कदम पे बच्चों आप साथ दिए हैं, इसे मैं कभी भूल नहीं सकता, है ना। मैंने कभी समय देख करके मैं लाइव नहीं आया बच्चों। जब भी अपडेट आया, रात को 11 बजे वेबसाइट पे सूचना आई तो भी मैं लाइव जुड़ा, सुबह अर्ली मॉर्निंग में कोई जानकारी आई तो भी लाइव जुड़ा, है ना। बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, हर एक कदम पर साथ दिया, ठीक है ना। और आज भी मैं आपके साथ, और कल थर्ड राउंड होगा उसमें भी साथ ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कॉलेज तक पहुंचाएंगे, है ना। और मैं तो हमेशा आपको प्रेरित करता रहूँगा कि बच्चों मेहनत करना। आपने बड़ी तपस्या करके ये कॉलेज लिए हैं, आपने बहुत मेहनत करके एडमिशन लिया है, तो इसलिए इस मेहनत पे पानी नहीं फेरना चाहिए। याद रखना, बहुत सारे लोग आएंगे, आपको रास्ते से भटकाएंगे, आपको गलत चीज़ों की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे, गलत रास्ते की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे। हिम्मत मत हारना, ऐसे लोगों की संगत मत करना। नया माहौल है कॉलेज का, है ना। अलग अलग तरह के लोग आपको दिखेंगे, है ना। अलग अलग तरह का माहौल दिखेगा, अलग अलग तरह की हवा दिखेगी। आपको तय करना है कि आप इस कॉलेज में क्यों आए हैं, आपने यहाँ एडमिशन किस लिए लिया है। ज़रा सोच करके निर्णय लेना बच्चों। मैं ये चीज़ें हमेशा बच्चों को बोल करके रवाना करता हूँ। मैं हमेशा उन सभी बच्चों को कहता हूँ जिनका एडमिशन हुआ है बीएससी नर्सिंग में, उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने परिवार के बारे में सोच ज़रूर लेना। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो एक बार पीछे मुड़ के देखना कि मैं आया कहाँ से था, मेरा वजूद क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरे घर वाले क्या करते हैं। एक बार ये सोचना, फिर कोई कदम उठाना बच्चों। तो याद रखना, मेहनत करनी है, ठीक है। बस अब आपने एडमिशन ले लिया, मतलब आपके 3 साल और है। 3 साल बाद सरकारी नौकरी बच्चों आपके झोली में होगी, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। सीधी सी बात है ना। बिल्कुल। और ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और बस आज सारे बच्चों तक सूचना पहुंचा दो। आज है लास्ट डे है रिपोर्टिंग का, ठीक है ना। और इसके बाद अपन फिर थर्ड राउंड की बात करेंगे, कितनी क्या सीटें खाली रह गई है, गवर्नमेंट में कितनी खाली रही है, किस कैटेगरी की ज़्यादा सीट खाली है, किसकी कम सीट खाली है, हर एक अपडेट मैं आपको दूंगा, है ना। हाँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन बच्चों देखो, सेकेंड राउंड में आपने अगर कोई कॉलेज ले रखा है और इसके बाद अगर आप थर्ड राउंड कराते हो, थर्ड राउंड तो कोई भी करा सकता है ना। तो थर्ड राउंड अगर कराते हो तो जिस कॉलेज में अभी आप पढ़ रहे हो ना, वो कॉलेज वाला फीस वापस नहीं देगा। आज से पहले तो बच्चों ऐसा सिस्टम था नहीं। अगर कोई कॉलेज वाला ये बोल रहा है कि मैं दे दूंगा तो बात अलग है, ठीक है ना। बाकी नियम यही होता है कि थर्ड राउंड के अंदर आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना पड़ता है। थर्ड राउंड में तो कोई अलॉटमेंट तो निकलता नहीं, तो इसलिए कोई भी पहले जहां आपका एडमिशन हो चुका है वहां से फीस कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, है ना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। तो सोच समझ के एडमिशन लेना है। थैंक यू बच्चों। और ज़्यादा होपलेस मत होइए भाई साहब, ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर कॉलेज नहीं भी मिला है तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया, कोई ना कोई कमियां भाई अपने अंदर भी रही होगी, वो भी पहचानने की ज़रूरत है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोच समझ करके निर्णय लेना है, खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू बच्चों। तो सूचना पहुंचा दो, आज लास्ट डेट है रिपोर्टिंग की बच्चों, बस ये खबर सभी तक पहुंचाओ। और रिपोर्टिंग करने में आज किसी को कोई दिक्कत होवे तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू बच्चों।